गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 6 के लिए चैप्टर 16 है गौशाला। गौशाला जो कहानी है इसकी लेखिका महादेवी वर्मा है। जैसा कि आप जानते हैं कि महादेवी वर्मा को पशु पक्षियों, सामाजिक विडंबना, स्त्री शिक्षा जैसे कहानी लिखने का उनके मन में अधिक शौक था और वो असलियत की भावना को उजागर करने से कभी हिचकती नहीं थी। इस कहानी में उन्होंने यह वर्णन किया है देहाती क्षेत्र की स्थिति का कि व्यक्ति का रहन सहन जो होता है वह कितनी सादगी भरा होता है और पैसे की अहमियत होते हुए भी लोग एक मजदूर को अहमियत न देते हैं। कहानी के माध्यम से उन्होंने यह बताने की कोशिश किया है। इसमें एक उक्ति है अल्बर्ट आइंस्टाइन की। उन्होंने लिखा है कि केवल वही जीवन काम का है, केवल वही जीवन काम का है जिसे दूसरों के लिए जिया जाए। यानी अपनी जिंदगी तो अन्य छोटे छोटे पशु पक्षी कीड़े मकोड़े सभी जीकर चले जाते हैं, लेकिन मानव जीवन की यह खासियत होनी चाहिए कि वह अपने जीवन में कुछ अच्छा करके जाए, कुछ वैसा करके जाए कि दूसरी पीढ़ी, दूसरे पड़ोसी, दूसरे समाज, दूसरे देश, दूसरे राज्य में भी उनका नाम हो। व्यक्तियों का सोच जो है वह अगर सकारात्मक होता है तो उसकी सफलता की सराहना हर इंसान करने से नहीं चूकते हैं। किसी न किसी प्रकार से वो अपनी पहचान समाज में बना ही लेते हैं, चाहे वह मजदूर वर्ग के व्यक्ति हों या पढ़े लिखे इंसान हों या कलाकार हों, वो अपनी पहचान बनाने से चूकते नहीं। इसमें गांव के एक कंजूस व्यक्ति की चर्चा है और एक मेहनतकश मजदूर की चर्चा है। उस गांव में एक दिन की बात है कि रिमझिम वर्षा हो रही थी। आजकल स्कूल नहीं जाना होगा, अक्सर देखते होंगे कि देहात के क्षेत्र में, अब तो नहीं पहले की बात है, कि बारिश होने की वजह से बच्चे को लोग स्कूल इसलिए भी नहीं भेजते थे कि उनके पास उतनी सुविधाएं नहीं होती थी। कोसों दूर चल के स्कूल जाना होता था, उनके पास सही से छाते नहीं होते थे, बरसाती नहीं होते थे, गमबूट्स नहीं होते थे, इसलिए बरसात के मौसम में अक्सर बच्चे स्कूल नहीं जाया करते थे। गुरुजी की उस हरी हरी खजूर की छड़ी से छुट्टी नहीं मिली। कभी आंगन में जाकर नाचूंगा, नहाऊंगा, कभी पानी के बुलबुलों से खेलूंगा, खुश होकर उसके बाद गर्मा गर्म खिचड़ी खाकर काकी के गोद में सो जाऊंगा। यह बच्चों की कल्पना को बताया गया है, किंतु उस वर्षा में भी देखा गांव में रामफल काका कीचड़ से सने सिर पर छाता ओढ़े, लेकिन ज़्यादातर भीगते हुए बढ़े जा रहे हैं मेरे पड़ोसी अक्कल के दरवाजे की ओर। रामफल काका मेरे गांव के सबसे धनी व्यक्ति किंतु कंजूस व्यक्ति है। धनी तो हैं, खेत जायदाद उन्हें बहुत है, लेकिन उनके पास इतनी कंजूसी है कि वह रसोई घर का मरम्मत बरसात होने से पहले नहीं करवा पाए। उन्हें लगता था कि घर का काम यूं ही चलेगा। अक्कल एक मजदूर था, किंतु हरफन मौला, यानी जिसे किसी चीज़ की परवाह नहीं हो, काम करने में बहुत मशहूर था,
मेहनत करने से जी नहीं चुराता था, जी तोड़ कर मेहनत करता था। अब रामफल काका भानस की खप्पड़, भानस कहा जाता है रसोई घर को, उघड़ जाने के कारण उसे समूचा घर में पानी हो गया था। चूल्हे जलने की नौबत नहीं थी। अब वह खप्परों को दुरुस्त कराने के लिए अक्कल को ढूंढने चले। अब वह छटपटा रहे थे कि बच्चे मेरे भूखे रह जाएंगे, कैसे उनके छप्पर की व्यवस्था की जाए। मेरी तबीयत ठीक नहीं है, माफ़ कीजिए, अक्कल कहता है, क्योंकि अक्कल जानता था कि रामफल काका बहुत धनी आदमी है, लेकिन इनकी भावना जो है वह मजदूरों के प्रति कतई भरोसेमंद नहीं है, विश्वासमंद नहीं है, ये दूसरों को तरजीह नहीं देते हैं। इसलिए अक्कल उन्हें टालने की कोशिश कर रहा था, किंतु कंजूसी के मारे जब घर दुरुस्त आप गर्मी के दिनों में न कराए तो इस आफत भरे मौसम में क्या आप गरीबों की देह को देह नहीं समझते हैं? उसे सर्दी नहीं लगती है? इस तरह वह रह रह कर खांसता था। यह बात को हम पड़ोसी जानते ही थे कि रामफल काका को साम दाम दंड भेदभाव के सामने उन्हें झुकना ही पड़ेगा। अक्कल यह भी सोच रहा था कि ये तो पैसे वाला इंसान है, यह तो हमें डरा धमका के काम तो करवा ही देगा और इनके सामने हमें झुकना भी पड़ेगा। तो वह फटी काली कंबल ओढ़े अक्कल रामफल काका के पीछे पीछे जा रहा था। बेचारे अक्कल 5 हाथ का लंबा जवान, रंग वही भारत के आदिवासियों के जैसा, आर्यों के रक्त मिश्रण का प्रभाव रंग पर न पड़कर आकार पर ही पड़ा था, यानी हट्ठा कट्ठा शरीर। जिस खेत की कोरनी में राम अक्कल लग जाता था उसके घास पात भी अक्कल के नाम पे रो पड़ते थे, यानी इतनी जीतोड़ मेहनत करता था कि खेत की सफाई इस तरह करता था कि घास पात को पूरे जड़ से निकाल देता था। उसकी कुदाल क्या थी, परशुराम और बलराम के कुठार और हल की खिचड़ी, उसके जैसा महीन जोतने वाला हलवाहा कहाँ मिलेगा। यानी अक्कल की मेहनत की चर्चा की जा रही है कि अक्कल कितना मेहनतकश इंसान था। घर बनाने में तो उस्ताद था ही। गांव में जितने भी अच्छे मकान बनते, चाहे उसकी दीवार बनाने में, छप्पर में अक्कल का कुशल हाथ जरूर लगता था। रामफल काका का वह शानदार बंगला अक्कल की वस्तु विद्या के अपार ज्ञान का उत्कृष्ट नमूना है। यानी रामफल का जो इतना सुंदर बंगला था, शानदार, उसको भी अक्कल ने ही बनाया था। अपने इन गुणों के चलते अक्कल मजदूर होकर के भी काफ़ी खुशामदी था, क्योंकि उसे अपनी मेहनत पर पूरा भरोसा था। उसके मेहनत के आगे अच्छे अच्छे इंसान को झुकना पड़ता था। उसे आंतरिक दिल से सम्मान देना पड़ता था कि अक्कल के बिना इस गांव में कोई अच्छा मकान का निर्माण हो नहीं सकता। उनके 2 बेटे, एक बेटे और एक बेटी थी। बेटों का लालन पालन उस औकात से ज़्यादा अच्छे ढंग से किया करता था, और बेटी को तो वह इस शान से रखता कि गांव की बबूइयाँ मन ही मन चिढ़ती थी। यानी जितने भी अच्छे घराने की लड़की होती थी वह अक्कल की बेटी से चिढ़ती थी, यानी अपने भले वह मजदूरी करता था, लेकिन बेटे और बेटी को काफ़ी शान शौकत से रखता था। उसकी हर मांग को पूरा करने के लिए अक्कल काफ़ी था। अक्कल की उदारता की चर्चा होती थी। गांव में जितने भी साधु संत अतिथि आते थे
उसके सत्कार करने के लिए अक्ल कभी पीछे नहीं हटता था। काम करने में तो वह राक्षस था ही। उसकी आमदनी साधारण मजदूरों से ज़्यादा तो थी। एक उन्होंने गाय पाल रखी थी और 2-3 बकरियां। इनसे भी उन्हें काफ़ी पैसे मिल जाते थे। इस कहानी में महादेवी वर्मा ने जो ग्रामीण क्षेत्र का वर्णन की है, यहाँ से आप यह बात को समझ लिए होंगे कि गांव की स्थिति जो होती है वह चाहे पैसे कितने भी हों, लेकिन वहाँ के लोगों का रहन सहन जो होता है वह शहरी क्षेत्र से बिल्कुल अलग होता है। कहानी के शेष भाग को अगले वीडियो में बताया जाएगा। धन्यवाद।